बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग रखकर प्रधानमंत्री मोदी को असमंजस में डाल दिया है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दोस्तों ये एक ऐसा हथियार है जिसके बिना शायद ही बन पाएगी 2024 की नरेंद्र मोदी की सरकार। कुछ सूत्रों के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू अब एक हो चुके हैं। इन दोनों ने मिलकर बीजेपी के सामने एक शर्त रखी है कि ये तभी एनडीए गठबंधन के साथ देंगे जब तक कि बीजेपी सरकार इन दोनों के राज्यों को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा नहीं दे देती। अब सवाल उठता है कि आखिर क्या है ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जिसके बिना नहीं बन सकती है बीजेपी की सरकार। आखिर क्यों कोई इन दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री अपने स्टेटस को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिलाने के लिए इतने बेचैन हैं। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों अगर हम स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले 1969 में जाना होगा। ये वो साल था जब पहली बार ये कॉन्सेप्ट उभर कर सामने आया था। इसमें उन राज्यों को असिस्टेंस सहायता प्रदान करनी थी जिनकी जियोग्राफिकल लोकेशन खराब थी, जिनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी। जियोलॉजिकल कंडीशन खराब कहने का मतलब ऐसी जगह जिसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी हो जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री फैक्ट्री स्थापित करना मुश्किल होता है, खासकर पहाड़ी इलाके। बात करें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की तो एक ऐसा स्टेट जहां गरीबी काफी ज्यादा हो। इसी दो कैटेगरी में जो भी स्टेट आते हैं उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बनाया जाता है। साल 1969 में इसे पहली बार अप्लाई किया गया था। शुरुआत में ये स्टेटस सिर्फ 3 राज्यों को ही मिला था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर, असम और नागालैंड जैसे स्टेट शामिल थे। बाद में साल 2001 तक 11 ऐसे राज्य और हो गए जिसे ये स्टेटस दिया गया। आइए अब जरा जान लेते हैं कि आखिर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले राज्य को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। नंबर 1, हायर शेयर ऑफ सेंट्रल असिस्टेंस। किसी भी स्टेट के सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन को ठीक करने के सेंट्रल गवर्नमेंट कई सारी योजनाएं लेकर आती हैं, जिसमें जितने भी नॉर्मल स्टेट होते हैं जिसके पास स्पेशल कैटेगरी स्टेटस नहीं होता, उन्हें उस योजना को इम्प्लीमेंट करने में लगने वाले टोटल खर्चा का 60% खर्चा स्टेट को देना पड़ता है और बाकी के 40% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में ये होता है कि अगर कोई भी स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट के लिए लेकर आती है तो उसमें आम जनमानस के उत्थान के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को उसका 90% पैसा खुद भुगतान करना पड़ता है और बाकी के बचे सिर्फ 10% हिस्सा ही स्टेट गवर्नमेंट को भुगतान करना पड़ता है। ये रहा सबसे पहला बेनिफिट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का। नंबर 2, ग्रांट्स एंड एड। दोस्तों कई सारे स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग चीजों के लिए एडिशनल ग्रांट दिए जाते हैं। ये एड्स खासकर पहाड़ी इलाकों वाले राज्य के लिए एक यूनिक नीड होती है। जिसके अलावा कुछ ऐसे इलाके भी हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर से टच करते हैं, जैसे कि चाइना से, पाकिस्तान से। इन स्टेट्स के लिए भी अलग प्रकार के एड्स की जरूरत पड़ती है। नंबर 3, प्लान ऑफ असिस्टेंस। जब कोई राज्य स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कैटेगरी में होते हैं तो उन्हें अलग से एक स्पेशल प्लान मिलता है। अलग अलग चीजों के लिए, उनके एनुअल प्लान के लिए, डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, 5 ईयर प्लान के लिए, इन सारे कामों के लिए इन्हें अलग से पैसे मिलते हैं। वहीं नॉर्मल स्टेट्स को ये सारे बेनिफिट्स नहीं मिलते। नंबर 4, टैक्स इंसेंटिव। टैक्स इंसेंटिव की अगर बात करें तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के स्टेट्स होते हैं उन्हें एक्साइज ड्यूटी में काफी छूट मिलती है। फॉर एग्जांपल जब कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालता है या फिर कोई प्रोडक्शन यूनिट डालता है तो उसे इन टैक्सेस में भी काफी छूट मिलती है और इससे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को फायदा मिलता है। पहली चीज, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालेगा, फैक्ट्री डालेगा, प्रोडक्शन डालेगा, उससे उस इलाके में जॉब क्रिएट होता है और इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। अब लोगों को आमंत्रित करने के लिए, इन्वाइट करने के लिए इस प्रकार से एक्साइज ड्यूटी से कंसेशन दिया जाता है। इससे उस सेक्टर के व्यापारी को भी मुनाफा होता है और राज्य की जनता को भी। ये बेनिफिट्स भी सिर्फ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले स्टेट्स को ही मिलता है। नंबर 5, इनकम टैक्स बेनिफिट्स। जब कोई व्यक्ति स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स में काम करता है तो या वहां जाकर अपनी फैक्ट्री डालता है, इंडस्ट्री डालता है, तो उन्हें वहां पर इनकम टैक्स में भी बेनिफिट्स मिलता है। नंबर 6, कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। जो लोग स्पेशल कैटेगरी वाले स्टेट्स के अंदर बड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं या फिर कोई फैक्ट्री डालते हैं ताकि वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके तो उन्हें स्टेट्स में अलग से सब्सिडी मिलती है। ये एक तरह से बड़े बड़े कंपनीज को इनवाइट करना है ताकि वो यहाँ आए और अपना काम करें। इसके अलावा यहाँ अलग से इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी मिलता है जो उनकी टैक्स लायबिलिटी को और कम करता है।
तो कुल मिलाकर सब्सिडी बहुत सारी दी जाती हैं कंपनियों को जो इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में अपनी इंडस्ट्री, प्लांट, फैक्ट्रियां, प्रोडक्शन यूनिट ये सब डालते हैं। सब्सिडी के अलावा टैक्स में भी इनको काफी छूट मिलती है। तो कुल मिलाकर बिजनेस और इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पर इंप्लीमेंट करने के लिए ये सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को। इसके बाद साल 2013 में आया 14th फाइनेंशियल कमीशन। ये कमीशन आते ही SCS स्टेट्स के लिए काफी सारे बदलाव ले आई। इसमें जो सबसे पहला बदलाव था वो था बहुत सारे SCS स्टेट्स के मान्यताओं को रद्द करना। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि काफी समय से SCS स्टेट्स का दर्जा पाने के बाद भी इन स्टेट्स में पॉवर्टी, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलपमेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इसके बाद गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल कमीशन के साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि अभी इन स्टेट्स को इस प्रकार से फंड और एड दिए जाएंगे, पर बहुत कम मात्रा में दिए जाएंगे। इसके बाद इसमें एक और बदलाव ये लाया गया कि जो रेवेन्यू शेयर होता है, जिसे टैक्स रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है, इसे स्टेट्स के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब जहां पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपने टैक्स से वसूले गए अमाउंट का 32% भाग स्टेट्स को अपने डेवलपमेंट के लिए देती थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 42% कर दिया गया। आपको बता दें कि जब इस SCS कैटेगरी को लाया गया था तब टोटल 3 ही स्टेट्स जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड था। लेकिन 2001 तक आते आते ये लिस्ट काफी लंबी हो गई और असम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे 11 स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया गया। लेकिन उसके बाद 370 की जब धारा हटी तो जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट से हटकर यूनियन टेरिटरी बन गया और जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग हो गया। इससे जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल रहा था वो भी खत्म हो गया। अभी करंट में SCS स्टेट्स की लिस्ट को देखें तो उसमें अभी असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना जैसे स्टेट्स शामिल हैं। तेलंगाना को छोड़कर अब तक जितने भी राज्य को मैंने नाम लिया वे सभी पहाड़ी इलाके हैं। इन इलाकों में किसी भी प्रकार का काम करना बहुत मुश्किल और एक्सपेंसिव होता है। अब चाहे वो फैक्ट्री लगाना हो या डेवलपमेंट का काम करना, सभी चीजें काफी मुश्किल होती हैं। इसलिए यहाँ के लोगों के डेवलपमेंट के लिए और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ठीक करने के लिए इन राज्यों को स्पेशल स्टेटस मिलना जरूरी होता है। बात करें तेलंगाना की तो आपको बता दें कि जब तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूटा तो वो एरिया में काफी छोटा हो गया। उसका बहुत कुछ आंध्र प्रदेश में ही रह गया। इसीलिए तेलंगाना को जल्दी डेवलप करवाने के लिए स्पेशल स्टेटस की कैटेगरी में रख दिया गया। अब चंद्रबाबू नायडू आते हैं आंध्र प्रदेश से और आंध्र प्रदेश को स्पेशल कैटेगरी स्टेट में रखने की बात कही जा रही है। इसके बाद बिहार को लेकर नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि बिहार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए। उनका कहना है कि बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि दशकों बाद भी बिहार आज सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। अब वहीं चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि इससे तेलंगाना जब टूट गया तो हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो आंध्र प्रदेश के डेवलपमेंट के लिए हमें स्पेशल जो कैटेगरी स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। इसलिए ये दोनों अड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि NDA में रहते हुए क्या ये दोनों मुख्यमंत्री अपने राज्य को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिला पाते हैं या फिर NDA से टूटकर। साउथ स्टेट तो ये तक कहते हैं कि हमारे साथ पॉपुलेशन के आधार पर भी पक्षपात किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।